हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और मैं आप लोग के लिए एक मैथ का कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो नॉन टेक्निकल होता है उन सबको हम कवर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले ये किस किस के लिए कोर्स है, कैसे कैसे इसमें आप लोग को मिलेगा और कैसे इसमें आप लोग को पेमेंट या जो भी चीज़ें करनी है उन सब के बारे में डिटेल देखते हैं। तो मेरा नाम है कुणाल पाठक। और ये कोर्स के अंदर आपको एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी जो भी पेपर कंडक्ट कराती है, चाहे जैसे आपको सीजीएल कराती हो या सीएचएसएल कराती हो या सीपीओ कराती हो या स्टेनो कराती हो, वैसे स्टेनो के अंदर मैथ नहीं आता है। ठीक है, या फिर आपको जीडी कराती हो या सिलेक्शन पोस्ट के पेपर्स हो, इन सब के अंदर मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर, इस कोर्स के अंदर कवर्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आईबीपीएस चाहे वो पीओ के या क्लर्क के पेपर जो होते हैं उसके अंदर मैथ का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपको बैंक के कोर्स में मिलेगा। ये आपको मिलेगा एसएससी के कोर्स में। रेलवे के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो गुड्स कार्ड्स के कोई से भी एग्जाम जो नॉन टेक्निकल बेस होते हैं रेलवे के, उन सब का मैथ कवर होगा इसके अंदर, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो ग्रुप सी हो। ठीक है, और बाकी स्टेट लेवल के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड है। मतलब आपको इसमें दो बैचेस मिलेंगे, एक बैंक का और एक एसएससी का। बैंक के अंदर आपको बैंक से रिलेटेड, चाहे वो इंश्योरेंस का पेपर हो चाहे वो किसी भी ऐसी संस्था से हो जो बैंक के पैटर्न को फॉलो करती है, तो आपको उसके लिए बैंक का कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप रेलवे और एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि नेट इशू की वजह से कभी कभी हम लोग तरीके से कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, क्लासेस को नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपका नेटवर्क खराब है और आप चीज़ों को नहीं समझ पाए और हम आगे बढ़ गए। तो उसमें क्या होता है कि चलिए मान लीजिए आपका टाइम वहां पर नहीं जाता है, पर जो दूसरा बच्चा जो पढ़ चुका होता है उसका टाइम वहां पे थोड़ा सा खराब हो जाता है, और आप भी कभी अगर उस स्थिति में होंगे तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करेंगे। इसलिए आपके लेक्चर सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? रिकॉर्डेड। डाउट सेशन आपको संडे के दिन मिलेगा। और सेकेंड मंथ के एंड से आपको टेस्ट मिलेंगे वीकली, जिससे आप अपनी जो पढ़ा है उसको, नॉलेज को आप टेस्ट कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, और अगर कहीं गलती है, कहीं आपसे थोड़ी सी त्रुटि उटी रह गई है, तो आप वापस से पढ़ के उस चीज़ों को फिर से कवर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का आपको पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेटली। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम हिंदी मीडियम है सर, हम कैसे पढ़ पाएंगे। आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगा और इंग्लिश में। ठीक है, अब कैसे सर्विसेज मिलेंगी आपको? तो अभी आपको ये सर्विसेज मिलेंगी टीचमेंट ऐप में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां से आपको स्टडी मटेरियल का एक टैब होता है, उसके अंदर उस लिंक से आप सीरियल वाइज दिया होगा, आप उसको पढ़ते हुए चले आएंगे, आपको जो पढ़ना है, जो परसेंटेज उस चीज पर कर सकते हैं, या तो एसएससी या तो बैंक। मंथली चार्ज 300 रुपए केवल, मतलब आप मंथली जो आपकी है 300 रुपीज है। ठीक है, और बैंक का मान के चलिए कि 4 to 5 मंथ, और एसएससी का 5 month to 6 month। ठीक है, उसमें आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बैंक में अगर आप 4 महीने 5 महीने तक पढ़ते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एसएससी में 5 से 6 महीने पढ़ते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन है। टीचमेंट ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। डेमोस के लिंक आपको इसी चैनल पर मैथ्स विद केपी पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दी गई है, और आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से रेशियो और मिक्सचर के वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, अब
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कांटेक्ट करना है मेरे को, या ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। अभी तक हम लोगों ने रेशियो, मिक्सचर और परसेंटेज को पढ़ चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, ठीक है। और समझते हैं कि हमको इस क्वेश्चन को कैसे करना है या इसके चैप्टर्स को हम कैसे कवर करेंगे। तो हम पहले समझ लेते हैं कि टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर हिंदी में बात करें तो टाइम एंड वर्क को हम कहते हैं समय और कार्य। क्या कहते हैं? समय और कार्य, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो मेरा वर्क है वो बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। मतलब मेरा जो कार्य है वो डिपेंड करता है, या वो कह सकते हैं कि वो बराबर होता है क्षमता को मल्टीप्लाई कर देंगे हम समय से, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अब देखिए एक चीज समझिए कि इसका मतलब क्या है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए एक आदमी था राम, या अमीर, जो मानना चाहे, ठीक है, या ए सबसे बेस्ट। एक पर्सन था ए, वो एक दिन में 10 पत्थर उठाता था। तो ये बताओ 5 दिन में कितने पत्थर उठाए? तो 50 बोलोगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उसने काम कितना किया? 50। कितने दिन में? 5 दिन में। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 50 काम है वो एक्चुअली में बराबर है 5 × 10। अब ये 10 क्या है? तो ये इसकी क्षमता है, एफिशिएंसी। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला निकलता है कि वर्क जो होता है वो बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो हम रिप्रेजेंटेशन के तौर पे कहें तो ऐसा कह सकते हैं। तो अगर मेरे को एफिशिएंसी निकालना हो तो वो क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम। होगा कि नहीं होगा? और मुझे अगर टाइम निकालना हो तो वो क्या होगा? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये चीज ने ध्यान रखिएगा। है तो एक ही फॉर्मूला, तो इस एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, पर 3 अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। कभी आपसे टाइम पूछा जा सकता है, कभी एफिशिएंसी निकालना होगा, कभी वर्क निकालना होगा, ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बात आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझे होंगे कि वर्क क्या होता है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। देखिए, हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो प्रीवियसली जितना पढ़ा है उसको थोड़ा छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको अलग दिखाई दे। तो हम उसी तरीके से आपको पढ़ेंगे तो आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क में दिक्कत नहीं आएगी। और इस उसके अंदर, टॉपिक के अंदर, टाइम एंड वर्क के जितने भी पॉसिबल सिनेरियो क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें आपको ऑलरेडी डले हुए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ चीज़ें हम। अब हमको समझना यह है कि क्वेश्चन कौन कौन से फॉर्म होते हैं। तो देखिए, 2 क्वेश्चन तो मेजर ये फॉर्म होता है। एक, जब आपका वर्क कांस्टेंट होता है, मतलब वर्क बराबर रहता है। और एक, जब आपका वर्क डिफरेंट होता है, मतलब मान लीजिए एक बार आपको 10 हेक्टेयर फील्ड ही जोतना है। अब ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब पर जो फील्ड है वो कांस्टेंट है, मतलब आपका काम कांस्टेंट है। पर हो सकता है कभी कभी काम डिफरेंट होते, जैसे पहले 5 हेक्टेयर जोतना था, फिर 10 हेक्टेयर जोते, तो वहां पर वर्क डिफरेंट है, यहाँ पर वर्क क्या है? बराबर। तो जब वर्क बराबर होता है उसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक में आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होता है, और एक में सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालना होता है। मतलब हम इधर बात करें तो इधर फॉलोड होता है कि डेज से आप टोटल वर्क निकालते हो, फिर उससे एफिशिएंसी। यहाँ पे एफिशिएंसी से टोटल वर्क, फिर डेज। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन इधर बनते हैं। तो ये फॉर्मेट है इसके अंदर जो हमको समझना है, ठीक है। अब कांस्टेंट वर्क से मतलब क्या? कांस्टेंट वर्क से मतलब ये होता है कि मान लीजिए इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक कोई चीज लेके जानी है, तो कुछ लोग यहीं से पत्थर उठा के मान लो फेंक देंगे, कुछ लोग पैदल चल के जाएंगे, और कुछ लोग दौड़ दौड़ के जाएंगे। तो तीनों बार का जो वर्क टाइम है वो अलग है कि नहीं? मतलब इसमें समय कम लगेगा, इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? तो आपकी क्षमता, आपकी एफिशिएंसी। तो यहां पर कांस्टेंट क्या है? तो वर्क कांस्टेंट है। समझना बात को। मतलब मेरा वर्क सेम था कि एक पत्थर को मेरे को ए से बी तक ले जाना है, तो मुझे पता है कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, या ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। अब अगर वर्क ही कांस्टेंट हो जाए तो ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के, मतलब एफिशिएंसी विपरीत समानुपाती हो जाता है किसके? समय के,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मान लो दो लोग थे, अगर उनकी एफिशिएंसी 3:2 है ना, तो उनका टाइम होगा 2:3। या अगर ऐसा कह लो कि उनका टाइम 4:7 है, तो एफिशिएंसी क्या होगा? 7:4। क्यों? जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि मेरा वर्क क्या है? कांस्टेंट। और इसका इस्तेमाल बहुत जगह, कुछ क्वेश्चंस में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। तो ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। पर ये कब वैलिड है? जब आपका वर्क बराबर है वर्क कांस्टेंट। ठीक है। जिसे क्वेश्चन के थ्रू ना इस चीज को हम समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, समझना बात को, एंड रेशियो of efficiency of A and B are 2:5, then time taken by B to do the same work। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है ना, कि जो ए भाई साहब हैं वो किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो रेशियो है, जो अनुपात है ए और बी का, किसका? क्षमताओं का, वो 2:5 दे रखा है। तो समय कितना लगेगा? बी। अब देखो यहां पर काम सेम करना है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा वर्क क्या है? कांस्टेंट है, बराबर। ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है ये बताओ, ए और बी का। तो एफिशिएंसी का रेशियो है 2:5। तो वर्क जब कांस्टेंट होता है, समझो, जब वर्क कांस्टेंट होता है तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो होता है किसका? समय का। किसका? समय का। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:2। अब ए का वैल्यू दे रखी है 10 दिन, मतलब इस 5 की वैल्यू 10 दिन है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 2 दिन की। तो बी को कितना समय लगता है? 2 यूनिट, मतलब 2 × 2 4। मतलब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि ए को अगर 10 दिन लगे तो बी को कितना दिन लगा, तो बी को लगा है 4। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तरीके से समझा होगा। तो एक छोटी सी चीज और समझनी है कि एक टर्म होता है वेजेस, जिसको हम लोग सैलरी भी बोल सकते हैं हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो वेजेस होता है ना, वो डिपेंड करता है वर्क पे। मतलब ये कह सकते कि इन द रेशियो द वर्क विल बी डन, दैट इज द रेशियो ऑफ वेजेस। कहने का मतलब कि जिस रेशियो में वर्क होता है उसी रेशियो में आप वेजेस देते हैं। मतलब मान लो दो लोगों ने काम किया, ए ने 2 काम किया और बी ने 3 काम किया। तो जब पैसे की बारी आएगी तो ए को 2 रुपए मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? 3 रुपए। मतलब मैं ये कह सकता कि वर्क जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेजेस के। है ना? जैसे जैसे वर्क में चेंजेस होंगे वैसे वैसे ही वेजेस में चेंजेस होंगे। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस के साथ चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन जो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, और थोड़ा लॉजिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। हो कुछ लोग को हो सकता है ये चीजें पहले से आती हो, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, चीजों को थोड़ा सा पेशेंस तरीके से समझते हुए चलिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ समय बाद आपके काम लायक चीजें मिलने लगेंगी। ठीक है। या हो सकता है कि आप थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हो, तो इस तरीके को भी देख लें ताकि आपकी क्लियरिटी बनी रहे। अब हमको समझना क्या है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ए, बी और सी 3 प्राणी थे जो 24 दिन, 6 दिन और 12 दिन में किसी काम को खत्म कर लिया। तो मैं पहले लिख लेता हूँ। एक थे ए, एक था बी, एक था सी। एक था राजा एक थी रानी, मत करने लगा। तो यहां पर डेज है। ए को कितने दिन लगते हैं? तो 24 दिन। बी को कितने दिन लगते हैं? तो 6 दिन। सी को कितने दिन लगते हैं? तो 12। ठीक है। अब समझना बात को, यहां पर जब भी आपको डेज मिल चुके हैं तो आप सबसे पहले निकालोगे टोटल वर्क। क्या निकालोगे? टोटल वर्क। क्या निकालोगे? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है कि टोटल वर्क तो कांस्टेंट होता है, वर्क मेरा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि जो काम ए कर रहा है वही काम बी कर रहा है, वही काम सी कर रहा है, तो सबका दिन अलग है और वही काम तीनों को मिलकर करना है।
मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि मेरा वर्क क्या है, कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट वर्क है उसको तुम कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम 100 मानो, 200 मानो, 300 मानो, 400 मानो। पर आप ऐसा करिए कि ऐसी वैल्यू मानिए जो सबसे डिविजिबल हो, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी टोटल वर्क की बात आएगी तो हम लेंगे एलसीएम। किस किस का, तो डेज का। तो एलसीएम ले लिया हम 24, 6 और 12, कितना आ गया 24। तो यही मेरा टोटल वर्क। अब जब भी कोई काम होगा उसमें टोटल वर्क अगर यूज होगा तो वो 24 ही होगा, 24 के अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपने डेज निकाल लिया, आपने टोटल वर्क निकाल लिया। अब बचा क्या, तो हमें पता वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अब बचा है टाइम निकालना। क्या निकालना, टाइम, सॉरी, एफिशिएंसी निकालना। अब हमें पता है कि एफिशिएंसी क्या होता है, तो एफिशिएंसी बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। होता है कि नहीं होता, जो वर्क होता है वो बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो तुम मुझे बताओ एफिशिएंसी क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम होगा कि नहीं। तो ये बताओ ए कितना काम करता है, 24, टोटल वर्क कितना करता है 24, कितने दिनों में 24, तो वर्क डिवाइड बाई टाइम, कितनी एफिशिएंसी आ गई 1। ये किसकी एफिशिएंसी हो गई, ए की। ऐसे ही मैं बी की निकालूंगा और ऐसे ही सी की। तो बी की निकालते तो 24 को 6 से डिवाइड किए तो 4, सी को 24 से डिवाइड किए तो 12। अब मुझसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर काम करते तो कितने दिन में करते, तो समय कौन लेगा, तो ए बी और सी मिल, तो ए बी प्लस सी काम करेंगे मिलके तो करेंगे कितना, तो टोटल वर्क। और कितनी एफिशिएंसी, तो अपनी एफिशिएंसी। तो ए अपनी एफिशिएंसी से, बी अपनी एफिशिएंसी से, सी अपनी एफिशिएंसी से, और तीनों मिल जाएंगे एफिशिएंसी के मामले में, है ना, क्योंकि तीनों साथ में काम कर रहे थे। तो ये बताओ टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है 24। कितना है, 24। और ए की एफिशिएंसी कितनी थी, तो 1, बी की कितनी थी, तो 4, सी की कितनी थी, तो 2। तो ये हो गया 24 बटा, सॉरी कुछ गलत लिख दिया, ये 2 है। ठीक है, 6 चौके 24, 24 एकम और ये 2, है ना, 12 दूनी 24। तो 4 2 6 और 1 7, कितना हो गया 24/7। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये जाएगा 3 बटा 7, क्योंकि 7 3 21 और 3 24। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर काम करते तो इनको कितना समय लगता, तो 3 3/7 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड। चलिए, होपफुली यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी और थोड़ा समझ में आया होगा कि हम क्वेश्चन को कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम और चीजों को थोड़ा तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो दिक्कत मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए और बी साथ में मिलके 10 दिन में काम करेंगे। तो समझना बात, ए और बी साथ में मिलके किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। तो ए अकेले 30 दिन में अगर काम करता है तो बी कितने दिन में करेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बात समझिए, एक तरफ ए प्लस बी है, एक तरफ ए है। ए प्लस बी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं, बी कितने दिन में, 30 दिन में। तो आपको डेज पता चल चुका है। ठीक है, और हम आपसे बोले थे कि डेज अगर पता चल जाए तो अब हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। और टोटल वर्क क्या होता है, तो कुछ भी मान सकते हैं, पर हम हमेशा एलसीएम लेंगे डेज का। तो 10 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 30। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी और बी की एफिशिएंसी कितनी, ये निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो 30 को 10 से डिवाइड किए तो 3, और इधर डिवाइड किए तो 1। मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। सॉरी, ये जो एफिशिएंसी है वो ए की भी है और बी की भी, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी। ठीक है, और ये जो एफिशिएंसी है वो ए की है। थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। अब देखिए समझिए, ये जो एफिशिएंसी है 3, ये किसकी है, तो ए प्लस बी की, है ना। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी को जब आप प्लस करेंगे तो 3 आएगा, और ए की एफिशिएंसी 1 है। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर ए और बी की वैल्यू 3 है और ए की एफिशिएंसी अगर 1 है, तो माइनस अगर करोगे तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये अगर 1 है तो बी की एफिशिएंसी आपकी कितनी निकल गई, बी की एफिशिएंसी आपकी निकल गई 2। मतलब
जो एफिशिएंसी है बी की वो 2 और ए की कितनी है 1। अब क्या पूछ रहा है कि बी अकेले काम कितने दिन में करता। तो बी को काम करना है जो टोटल वर्क है, ये हम आपसे बोले हुए हैं कि चाहे ए करे चाहे बी करे या मिलकर करें या तोड़ ताड़ के करें, उससे कोई मतलब नहीं है। जो वर्क है वो कांस्टेंट है, तो जो वर्क पहले हुआ था वही वर्क सब करेंगे। तो बी को कितना काम करना है, तो टोटल वर्क कितनी एफिशिएंसी करेगा, तो अपनी एफिशिएंसी से, है ना। टोटल वर्क कितना है, तो 30। और बी की एफिशिएंसी हम अभी कितनी निकाले, दो। कितनी निकाले, दो। तो कितना दिन हो गया, 15 दिन। इसका मतलब बी को काम करने में कितने दिन लगते हैं, तो 15 दिन। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम क्वेश्चन को थोड़ा पैटर्न वाइज पैटर्न एक फर्स्ट नंबर से करते हुए चलें। ठीक है, अब समझिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे, और यहां से हमको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हम पहले चीजों को तरीके से समझेंगे, उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पहली चीज हमको दे रखी है कि ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं, समझना, ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं 12 दिन। ठीक है, बी प्लस सी 15 दिन में, तो लिख लिए बी प्लस सी 15 दिन में। सी प्लस ए 20 दिन में, तो सी प्लस ए 20 दिन में काम करते हैं, है ना। तो हम आपसे बोले कि अगर आपको डेज पता है तो टोटल वर्क निकालो। तो यहां मुझे डेज पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है, तो टोटल वर्क। और टोटल वर्क क्या होता है, तो एलसीएम किसका, तो डेज का। तो 12, 15 और 20। तो एलसीएम कितना आएगा, तो 60। अब एलसीएम अगर निकल गया है तो मैं अब क्या निकाल सकता हूँ, एफिशिएंसी। निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, एफिशिएंसी। तो निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। अब देखो, एफिशिएंसी की अगर बात करें तो ये वाला जो रो है पहला वाला, वो किस किस की एफिशिएंसी देगा, तो ए प्लस बी। ये किसकी एफिशिएंसी देगा, तो बी प्लस सी की। और ये किसकी एफिशिएंसी देगा, तो सी प्लस ए की। अब अगर मैं बोलूं कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है, तो हम टोटल वर्क को डे से डिवाइड कर दो। तो 60 में से 12 गया कितना, 5। ये किसकी एफिशिएंसी है, तो ए प्लस बी। ठीक है, यहां करते तो 15, 60, तो ये 4। ये किसकी एफिशिएंसी है, बी प्लस सी की। इसलिए इसको डिवाइड किए तो 3। ये किसकी एफिशिएंसी है, सी प्लस ए की। तो जरा मैं 1 मिनट लेना इन सबको प्लस कर लेता हूं, समझना बात को, मैंने सबको प्लस कर लिया। तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए, बी और सी। और इधर कर लेते तो 5, 3, 8, 8 और 4, 12। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। फिर 2 टाइम अगर 12 है तो सिंगल टाइम कितना हो जाएगा, 6। हमने डायरेक्ट काट दिया इसको। तो मुझे एक चीज पता चल गया कि ए, बी प्लस सी अगर तीनों को हम प्लस कर देते हैं तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आती है, 6। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि अगर ये मिलकर काम करते तो कितना समय लगता, मतलब आपको क्वेश्चन में निकालना था कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करते तो समय कितना लगता। तो काम कितना करते ये लोग, टोटल वर्क, है ना। क्योंकि हम आपसे क्या बोले हैं कि आप काम हमेशा सेम करें, चाहे ए करे, चाहे ए प्लस बी करे, चाहे बी प्लस सी करे, इससे मुझे मतलब नहीं। ठीक है, अब टोटल वर्क और एफिशिएंसी किस किस की लोगे, तो ए की, बी की और सी की। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है, तो 60। और सबकी एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 6। तो कितना दिन आ गया, 10 डेज। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और आपने निकाल दिया। पर क्वेश्चन में ना ये भी पूछ सकता था कि ए अगर अकेले करता तो कितना दिन लेता है, बात समझना, या बी करता तो कितने दिन लेता। तो हमको क्या वहां पर क्या चाहिए कि मेरे से क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि खाली अगर ए करता तो कितना दिन लगता, या बी करता तो कितना दिन लगता, या सी अगर अकेले करता तो काम कितने दिन में करता। तो देखो, इसके लिए मुझे ए की एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए, बी का पता करना है तो मुझे बी की एफिशिएंसी केवल मालूम होनी चाहिए, सी का पता करना है तो मुझे सी की एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए। पर दिक्कत यह है कि मुझे जो एफिशिएंसी मालूम है वो ए प्लस बी की है, ए की नहीं है। तो मैं निकाल लेता हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर मुझे पता है कि ए प्लस बी की अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो वो 5 है, और तीनों की एफिशिएंसी 6 है। तो मैंने माइनस कर दिया, बात समझना। माइनस किया तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, कितनी आ गई। अब देखो, अब ना रिप्रेजेंटेशन समझना है। अब आप खुद बताओ, अगर ये 1 है, समझना बात को, सी की एफिशिएंसी अगर 1 है और सी की एफिशिएंसी और ए की एफिशिएंसी मिलकर 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए आप बताओ। मतलब 1 है और ये 3 है, तो यहाँ पे 2 प्लस नहीं होना चाहिए।
तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। ये बात भी पता चल गई। अब खुद सोचो, अगर ये 2 है और दोनों मिला के 5 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। कितनी रहेगी, 3। तो बी की एफिशिएंसी होगी 3। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो जैसे ए का पूछा तो टोटल वर्क है 60 और ए की एफिशिएंसी हम लोग कितनी निकाले हैं, 2। तो कितना दिन निकल गया, 30। ठीक है, यहां बात करते हैं इस वाले कॉलम में। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो 60 और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो ये कितना दिन हो गया, 20। इधर बात करते तो ये हो गया 60 और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 1। तो कितना दिन हो गया, 60 डेज। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ना एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो हम समझो एक चीज, यहां पर क्या हुआ ना कि आपको यहां पर a प्लस बी दिया था, b प्लस सी दिया था, c प्लस ए दिया था। तो जो ये एफिशिएंसी निकल रही है, ये निकल रही है a प्लस बी की, b प्लस सी की और c प्लस ए की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सबको प्लस कर दिया, सबको प्लस किया तो 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, और इनको प्लस कर दिया तो 12। तो यहां से मैंने ना a, b और c की एफिशिएंसी निकाल ली, जो कि 6 थी। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि तीनों मिलकर काम करते तो कितना समय लेते। तो वहां पे तीनों की एफिशिएंसी का सम चाहिए, जो कि 6 आया था। तो मेरा निकल गया 10। पर मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया होता कि ए अकेले कितने में करता, तो मुझे ए की एफिशिएंसी पता करनी थी, बी की भी और सी की। तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मुझे पता है कि ए प्लस बी अगर 5 है तो माइनस किए तो सी की कितनी आ गई, 1। अब सी अगर 1 है तो बी ए कितना होगा, 2, क्योंकि दोनों का सम 3 था। और यहाँ ए अगर 2 है और बी और ए मिलकर 5 बना रहे हैं, तो बी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 3। तो उसी का इस्तेमाल करके मैंने वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ये चीज बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी वैसा ही है, तो थोड़ा समझते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या बोला कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए 20 दिन। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, हम आपको बता चुके हैं। और टोटल वर्क क्या होता है, तो एलसीएम लेना। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना जाएगा, 60। तो टोटल वर्क निकल गया। अब आप क्या निकालोगे, एफिशिएंसी। क्या निकालोगे, तो एफिशिएंसी। तो यहां पर ए और बी की एफिशिएंसी आएगी, यहां पर बी और सी की एफिशिएंसी आएगी, यहां पर सी और ए की एफिशिएंसी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, है ना। और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क को आप किससे डिवाइड कर देते हैं, डेज से। तो 60 को 10 से डिवाइड किए 6, इधर हो गया 4, इधर हो गया 3। तो यहां अगर बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी बराबर 13। तो मैं ये कह सकता कि ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी बराबर 13/2 या 6.5, है ना। क्योंकि 13/2 कितना हो जाएगा, 6.5। अब देखो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है ना कि सी अकेले काम करता तो कितना समय लगता, मतलब मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो ए और बी वाला कहाँ दिखा है, ये है, इसको हटा देते हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 6, माइनस कर देते हैं। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 0.5। कितनी आ गई, 0.5। तो मुझे टाइम निकालना है सी का। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ सी। टोटल वर्क 60 था और सी की एफिशिएंसी है 0.5। तो ये हो गया 600/5, मतलब 120। मतलब सी को वही काम करने में कितना समय लग जाता है, तो 120। अब देखो यहीं पे समझो, अगर सी की एफिशिएंसी 0.5 है तो बताओ ए की कितनी होगी। तो दोनों की मिलकी अगर 3 है तो ए की कितनी होनी चाहिए, 2.5। तो अगर एग्जामिनर ने ए का समय पूछा होता तो यही 60 काम ए जो है अपनी एफिशिएंसी से कर रहा होता, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 2.5। तो हम डिवाइड कर देते 600/25। तो ये कितना आ जाएगा, 24। अगर बी का पूछा होता तो हमको 60 काम पर एफिशिएंसी किसकी चाहिए, बी की। तो अगर ए की एफिशिएंसी 2.5 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3.5। क्यों होगी, क्योंकि दोनों का प्लस मिला के कितना है, 6। ठीक है, तो हम डिवाइड कर दिए 3.5 से। तो ये हो गया 600/35 और 5 से काटते हैं तो 120/7, या बोल सकते 17/1/7, अगर आपसे एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछे होते तो। पर हमसे केवल सी पूछा था तो हम केवल सी का निकालेंगे, ए पूछेगा तो ए का निकालेंगे, बी पूछेगा तो बी का निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि ए जो है वो किसी कार्य को 4 घंटे में करता है, बी और सी इसे 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी इसे 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेले में कितना करेगा ये पूछा है। तो समझना बात को, ए 4 घंटे में, बी प्लस सी 3 घंटे में, और ए प्लस सी 2 घंटे, ये दिया हुआ है। तो ये डेज दिया हुआ है, तो अब आप क्या निकालोगे, टोटल। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम। तो 4 3 2 का एलसीएम कितना होता है, तो 12। अब आप क्या निकालोगे, तो एफिशिएंसी। पर देखो एफिशिएंसी की अगर अब हम बात करें, ठीक है, तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो पहली लाइन एफिशिएंसी आपको देगी ए की, ये दे रहा है एफिशिएंसी बी प्लस सी की, और ये एफिशिएंसी दे रहा है आपको ए और सी दोनों की। तो यहाँ 12 से 4 को डिवाइड किए कितना आ गया, 3, इधर कितना आ गया 4, इधर कितना आ गया 6। अब खुद सोचो, अगर ए की एफिशिएंसी 3 है, हम निकाले अभी यहाँ पे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 3, मतलब ये 3 है भाई साहब। तो ए प्लस सी अगर 6 है तो सी की भी कितनी होनी चाहिए एफिशिएंसी, 3, तभी तो 3 + 3 6 बनेगा। अब खुद अगर सोचो सी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो खुद सोचो कि बी को अकेले काम करना है तो 12 काम करना है, अपनी एफिशिएंसी से करना है, तो उसकी एफिशिएंसी हम लोग कितनी निकाले, 1 निकाले। कितनी निकाले, 1। तो कितना समय लगा बी को, तो 12 घंटे, क्योंकि सब आवर में है, तो 12 घंटे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, तो आपके एफिशिएंसी। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर हम लोग कर चुके हैं, तो हम सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए 6 दिन। बात समझ। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, क्या निकालोगे बताओ, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम। तो 12 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 24, है ना, कितना हो गया, 24। अब अगर इधर बात करें तो इधर एफिशिएंसी किसकी मिलेगी, तो ए और बी की। इधर एफिशिएंसी किसकी मिलेगी, तो बी और सी की। इधर एफिशिएंसी किसकी मिलेगी, सी और ए की। बात को समझना। तो एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क को डिवाइड कर दो डेज से। किससे डिवाइड कर दो, डेज से। तो यहाँ 2 एफिशिएंसी आ गई, यहाँ 3 एफिशिएंसी है, और इधर 4 एफिशिएंसी। तो हम प्लस कर लेते हैं। तो 4 3 7 8 9 बराबर 2 टाइम्स ऑफ ए बी एंड सी। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी का सम है वो कितना आ गया, 4.5। अब क्वेश्चन में किसका निकालना है, तो केवल बी का निकालना है कि बी अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा। तो हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी निकालना है तो ए और सी वाला कौन सा जगह दे रखा है, ये। तो हमको पता है ए प्लस सी मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो माइनस कर देते हैं। तो ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 0.5। क्या आ गई, 0.5। किसकी एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी, तो बी की। तो बताओ समय कितना लगेगा बी को, तो बी को काम कितना करना है, 24 काम करना है। एफिशिएंसी कितनी है बी की, तो 0.5। तो बस 240/5, क्योंकि डेसिमल हटा है, तो ये हो जाएगा 48 डेज। तो बी को काम करने में कितना दिन लग जाता है, तो 48 दिन। ठीक, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि जो ए है वो अकेले काम करता है 12 दिन, और ए प्लस बी मिलकर 8 दिन, तो बी कितने दिन में करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। अब देखो ए कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, तो 8 दिन में। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, टोटल वर्क। क्या निकालोगे, टोटल वर्क, क्योंकि डेज पता है। तो 12 और 8 एलसीएम कितना हो गया, 24। तो इधर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि ये एफिशिएंसी निकालते हैं यहाँ पर। अब ये 2 किसकी एफिशिएंसी है, तो ए की। और ये 3 किसकी एफिशिएंसी है, तो ए और बी दोनों की मिला के। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर ए की एफिशिएंसी हम 2 पहले ही ले चुके हैं, लिए हैं कि नहीं लिए हैं? तो ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो अगर ए 2 है तो बी कितना होगा, 1। तो मुझे एक चीज पता चल गया कि बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। अब क्वेश्चन में जो पूछा हम निकाल सकते हैं। जिसे बी का समय पूछा है तो बी कितना टोटल वर्क करता है, 24। कितने की एफिशिएंसी से, तो 1 की। इसका मतलब
बी को कितना समय लगता है? 24 दिन। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि ए प्लस बी 18 दिन में काम करते हैं, ए प्लस सी 12 दिन में काम करते हैं, और बी प्लस सी 9 दिन में काम करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? तो हमको पता है सबसे पहले निकालते हैं टोटल वर्क, और टोटल वर्क क्या होता है? तो एलसीएम। तो 18, 12 और 9, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 72। एलसीएम मतलब महत्तम, लघुत्तम, है ना? कितना लघुत्तम आएगा इसका? तो 72। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 72 कैसे निकाल दिए। तो ये 18 है, ये 12 है, ये 9 है। आप एलसीएम कैसे भी ले सकते हो। जैसे दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका एलसीएम निकालने का होता है ये वाला, जो आप लोग जानते होंगे, है ना, ऐसे करके जो हम लेके चलते हैं। दूसरा तरीका ये कहता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 18। इसका मल्टीपल मतलब इसकी टेबल पढ़ो। तो 18 एकम 18। तो 18 18 से डिविजिबल है पर 12 से नहीं। इसका मतलब 18 एलसीएम नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 36। 36 9 से होता है, 12 से होता है और 18 से भी होता है। होता कि नहीं होता? तो हम एलसीएम कितना ले लेंगे? 36। कितना ले लेंगे? 36। जैसे हम यहाँ 72 लिए थे, तो 72 की जगह हम लोग कितना लेंगे? 36। क्यों? क्योंकि एलसीएम कितना आ गया इसका? 36। अब वैसे 72 लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका आना ही है, क्योंकि वो भी एक एलसीएम है। बस आपका आंसर बड़ा होगा तो लास्ट में जाके कटेगा। ठीक है, तो यहां बात करें हम, यहां पर एफिशिएंसी हमको मिलेगी ए और बी की, यहां एफिशिएंसी मिलेगी तो ए और सी की, यहां एफिशिएंसी मिलेगी तो बी और सी की। ठीक है, तो यहां बात करें तो ए प्लस बी, तो 36 को 18 से डिवाइड किया कितना हो गया? 2। क्योंकि एफिशिएंसी क्या कहता है? तो वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो कितना वर्क है? 36। कितना समय लग रहा है ए प्लस बी को? 18। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। इधर बात करते हैं तो 3, इधर बात करते हैं तो 4। तो मैं ये कह सकता कि 2 बार ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी को अगर मैं प्लस कर दूं तो इधर कितना आएगा? 4 3 7 8 9। मतलब मैं ये कह सकता कि ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी बराबर 4.5। कितना जाएगा? 4.5। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेरे से अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता। पर क्वेश्चन में बी की बात हो रही है, इसका मतलब मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अब बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है, हम ए और सी की एफिशिएंसी का जो सम है उसको माइनस कर देते हैं। तो ए प्लस सी कितना दे रखा है? 3। तो सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो बी कितना आ गया? तो 4.5 में से 3 गया 1.5। इसका मतलब बी की जो एफिशिएंसी है वो है 1.5। तो टाइम कितना लगेगा बी को? तो कार्य कितना करना है बी को? 36। कितने से? तो 15 से, 1.5 से। कितना काम करना है? 36। तो कितने से? 1.5 से। तो अब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 360 बटे 15। ठीक है, तो 15 से इसको काटते हैं तो 15 दूनी 30, फिर 60, तो 24। इसका मतलब कितना दिन लगेगा बी को? तो 24 दिन इस काम को खत्म करने। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, और कोई भी डाउट आपको यहां तक बिल्कुल भी इसमें कोई टेंशन आपको नहीं होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोल रहा है कि ए और बी जो एक काम है उसको 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो सी प्लस ए 15 दिन में, तो सी कितने दिन में करेगा? उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन में। तो सबसे पहले तो हम लोग को टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कितना आ गया? सबका एलसीएम कितना हो गया? 60। कितना हो गया एलसीएम? 60। तो एफिशिएंसी ए और बी की मिला के, इधर मिलेगा बी और सी की एफिशिएंसी मिला के, इधर मिलेगा सी और ए की एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो 60 को 10 से डिवाइड किए 6। इधर कितना हो जाएगा? 5। इधर कितना हो जाएगा? 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 बराबर 2 टाइम्स ऑफ ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी प्लस सी की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 15/2 या 7.5। पर अब बात देखो क्या है, हमसे क्वेश्चन में ना सी का पूछा है कि सी अकेला कितना करेगा।
तो मुझे एफिशिएंसी मिलना चाहिए सी का। अब सी का एफिशिएंसी कैसे मिलेगा? तो मुझे तीनों की एफिशिएंसी का सम पता है, वो है 7.5, और मेरे को सी निकालना है, मतलब ए और बी हटा देता हूं, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6। तो हम माइनस कर देंगे, माइनस किए तो ए से ए कैंसिल, बचा कौन? सी। तो सी बराबर 7.5 में से 6 गया कितना? 1.5। तो ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? सी। तो हम समय निकाल लेते हैं। समय क्या कहता है? तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ, टोटल वर्क कितना है? तो 60। सी की एफिशिएंसी कितनी निकाले हम लोग? 1.5। तो ये हो गया 600 बटा 15, या बोल सकते कि 40 दिन, कि 40 दिन में सी जो है इस काम को खत्म कर सकता है। अब देखो, हमको एक चीज हम आपको फिर से समझा देते हैं, मतलब फिर से रिपीट कर देते हैं, हम पहले ही समझा चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि सी की एफिशिएंसी 1.5 है और दोनों की मिला के 4 है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 2.5। और अगर ए की एफिशिएंसी 2.5 निकल गई है और दोनों की मिला के 6 है, इसका मतलब बी की कितनी होगी? 3.5। तो आपसे क्वेश्चन में ए भी पूछा जा सकता है, बी भी पूछा जा सकता है, सी भी पूछा जा सकता है। आप कुछ नहीं करेंगे, अगर ए पूछा है तो आप ए निकालो, बी पूछा है तो बी निकालो, सी पूछा है तो सी निकालो, और क्वेश्चन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि हमको उसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में खत्म कर देते हैं ना। ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। मतलब ए प्लस बी को समय लगता है 15 दिन, और बी अकेले 20 दिन में करता है। बी अकेले 20 दिन में करता है। तो कितने दिन में ए अकेले करेगा? तो सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकालोगे, 15 और 20। तो 15 और 20 का टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपको? तो 60, क्योंकि इसका एलसीएम कितना होगा? 60, और यही आपका क्या है? टोटल वर्क। तो यहां आपको एफिशिएंसी मिलेगी ए प्लस बी की, यहां आपको एफिशिएंसी मिलेगी केवल बी की, है ना। तो डिवाइड करते हैं, तो यहां ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 4, और इधर आ गया 3। तो एक खुद बताओ, अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये अगर 3 है तो दोनों को मिला के ना 4 है, तो ये कितना हो गया? 1। तो ए को कितना समय लगता है? तो ए का वर्क कितना है? 60 काम करना है। कितने की एफिशिएंसी से कर रहा है? 1 से। इसका मतलब ए को कितना दिन लगेगा? तो 60 डेज। कितना दिन लगेगा? तो 60 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, और समझते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी, समझना बात को, ए प्लस बी 18 दिन में काम करता है, बी प्लस सी 24 दिन में काम करता है, और ए प्लस सी 36 दिन में काम करता है। तो सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकालोगे, तो ये तो वही वाला क्वेश्चन है, पर इस बार क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि कितने दिनों में सब मिलकर काम करेंगे। मतलब मुझे तीनों की एफिशिएंसी का सम निकालना है। सीधी बात है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि ए बी और सी का सम कितना आएगा, तो मैं क्वेश्चन अपना निकाल दूँ। अब पहले तो हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, और टोटल वर्क क्या होता है? तो डेज का एलसीएम। क्या होता है? तो डेज का एलसीएम। 18, 24 और 36, अगर एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा? तो 72। कितना आ जाएगा? 72, क्योंकि 72 24 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी डिवाइड होता है, और 36 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब यहां बात करते हैं, तो यहां एफिशिएंसी मिलेगी ए और बी की मिलाकर, यहां एफिशिएंसी मिलेगी बी और सी की मिलाकर, और यहां एफिशिएंसी मिलेगी ए प्लस सी। तो यहां बात करें ए प्लस बी की एफिशिएंसी की, अगर बात करें तो ये 18, ये 72, तो ये कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। 18 छक्के 72 होता है, सॉरी 4 होना चाहिए, 6 लिख दिया हम, सॉरी। 18 4 जा कितना हो गया? 72। और 24 से 72 बनाना तो कितने होंगे? 3, और इधर कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब ए प्लस सी की एफिशिएंसी 2 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 3, इन दोनों की एफिशिएंसी 4। तो मैं प्लस कर देता हूं, तो 4 3 7 8 9 बराबर 2 टाइम्स ऑफ ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 9/2, या बोल सकते हैं 4.5, जो आपको लिखना हो। ठीक है, अब मेरे से पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करते तो कितने में काम करते, कितने दिन में काम करते? तो काम कितना करना है? टोटल वर्क। और एफिशिएंसी कितनों की लोगे? तो तीनों की लोगे। तो टोटल वर्क कितना है? तो टोटल वर्क है मेरा 72, और तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितना है? तो 9/2। कितना है? तो 9/2, या 4.5, जो रखना हो। तो 72 2 पर चला जाएगा, नीचे 9 रहेगा, 9 से इसको काटे तो 8,
इसका मतलब 16 दिन के अंदर ए प्लस बी प्लस सी उस काम को खत्म कर देते। क्या कर देते? खत्म कर देते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। देखिए, जहां तक आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, जहां तक मुझे लगता है, अगर आपको किसी भी जगह किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम आता है तो हम आपको बोले हुए हैं कि आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी, ए बी और सी इंडिविजुअली, मतलब व्यक्तिगत रूप से, अकेले अकेले 10 12 15 दिन में काम खत्म करते हैं क्रमशः रिस्पेक्टिवली। मतलब ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? तो 15 दिन। अब अगर सब मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा उनको काम खत्म करने में? तो सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो काम कितना कर रहे हैं, तो टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क क्या कहता है? एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 60। तो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, क्योंकि टोटल वर्क मिल ही गया, डेज मिल ही गया, तो बचा क्या? एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होता है? तो वर्क अपॉन टाइम, है ना? ये हम कितनी बार बताए हुए हैं। तो यहां बात करें ए की एफिशिएंसी, तो 60 बटा 10 6। यहाँ 60 को 12 से किए तो 5, यहाँ किए तो 4। तो सबकी एफिशिएंसी का सम कितना आ गया? तो 15। पर कितना आ गया? 15। अगर मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा होता तो, है ना, पर पूछ भी क्या रहा है कि सब मिलकर काम करते तो कितना, तो मैंने तीनों की एफिशिएंसी का सम निकाल ही लिया। ठीक है, वैसे इसे निकाल के नहीं करना, आप डायरेक्ट देख सकते हो, पर हम आपको केवल समझा रहे हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। तो टोटल काम कितना किया? 60। सबकी एफिशिएंसी मिलाकर कितनी है? तो 15। तो कितना दिन लगेगा आपको? 4 दिन। कितना दिन लगेगा? 4 दिन। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो आपसे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि जो ए प्लस बी है ना, वो सेपरेटली कोई काम 6 दिन में करता है और 12 दिन में रिस्पेक्टिवली। मतलब ए भाई साहब 6 दिन में काम खत्म कर देते हैं, बी भाई साहब 12 दिन में काम खत्म कर देते हैं। कितने दिनों में दोनों मिलकर काम करेंगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या निकालोगे? तो टोटल वर्क, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 12। फिर ए की एफिशिएंसी निकाल दिए और बी की एफिशिएंसी निकाल दी, क्योंकि एफिशिएंसी निकालना तो जरूरी ही है। तो यहाँ कितना एफिशिएंसी आया? 2। बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 1। और मेरे से क्या पूछा जा रहा है? वो समय जो ए प्लस बी दोनों मिलकर लेते हैं, तो कितना कार्य करेंगे? 12। और दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर, तो दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी होगी? 3। इसका मतलब 4 दिन में वो काम खत्म कर देते हैं, तो 4 डेज में उनका वर्क कंप्लीट है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4th। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे हम? ये क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बता चुके हैं। आपसे क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी 36 दिन में काम करता है, बी प्लस सी 60 दिन में काम करता है, सी प्लस ए 45 दिन में काम करता है, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो आप लोग को पता है कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से बनाइएगा। अगर आपसे ना बने फिर भी तो हमको बताइएगा, हम ये क्वेश्चन को आपको बता देंगे। ठीक है, पर कोशिश करिए इसको खुद से बनाने की, क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 15 की बात समझो। यहाँ ना लेफ्ट का कुछ कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, तो हम थोड़ा समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी 15 दिन में करता है। तो ए को लगते हैं 12 दिन, बी को लगते हैं 15 दिन। तो आप सबसे पहले निकालते हैं टोटल वर्क। 12 और 15, टोटल वर्क कितना आ गया? 60, क्योंकि एलसीएम 12 और 15 कितना होता है? 60। तो मुझे ए की एफिशिएंसी मिल गई 5, बी की एफिशिएंसी मिल गई 4। पहली बात। अब क्या बोल रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज देन बी लेफ्ट। बात समझना कि ना ए और बी ने मिलकर 5 दिन तक काम किया और फिर बी चला गया, तो बचा हुआ काम ए ने फिनिश किया कितने दिनों में, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कि अगर वो 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं फिर बी चला जाता है, तो बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा? तो देखो, चाहे ये कुछ भी करे, काम तो इनको 60 ही करना था। क्या करना था? 60 ही करना था। तो ये टोटल वर्क है, और ये लोग जो करेंगे वो भी तो टोटल वर्क होगा ना। अब पहली बात कि वर्क क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब तुम एक चीज बताओ कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो उनको समय लगा है 5 दिन, और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब दोनों की एफिशिएंसी का प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और यही तो वर्क होगा।
तो 5 दिन तक कितना वर्क हुआ? तो ए प्लस बी अपनी एफिशिएंसी से मिलकर काम किए और कितने दिन तक काम किए? 5 दिन। तो ये वर्क हुआ 5 दिन तक। अब बचा हुआ काम कुछ x दिन में हुआ होगा, पर b चला जाता है तो कौन कर रहा है? a कर रहा है। और यही काम कितने के बराबर है? 60 के बराबर है। कितने के बराबर है? 60। अगर आपको ये इक्वेशन लिखना आ जाता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होता। और अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन चीजों को बिना लिखे भी कर सकते हैं, मतलब ये इक्वेशन आपके माइंड में फॉर्म हो जाएगी। अब आप खुद सोचो, a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो 5 और 4 9, मतलब ये 9 काम करते हैं, है ना? कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो अभी देखें हम लोग, 5 इंटू एक्स बराबर 60। ठीक है, तो 5x बराबर 60 माइनस 9 पचे 45 होता है, इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो मैं ये कह सकता कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 3, मतलब 3 दिन और लगे a को काम खत्म। देखो एक चीज समझो, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये लोग काम कितना किए होंगे? 60, है ना? तो पहले 5 दिन ए और बी अपनी एफिशिएंसी से काम किए। तो एक जो एफिशिएंसी होता है ना, जो एफिशिएंसी होता है वो क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षमता। ये हम आपको समझाए थे शुरुआत में, है ना? क्षमता का मतलब क्या होता है कि वो एक सर्टेन पीरियड में कितना काम करेगा। जैसे एक दिन में 10 पत्थर, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो एक सर्टेन समय में वो कितना काम करेगा। तो यहाँ दिन की बात हो रही है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? 5। अगर घंटों की बात हो रही होती तो हम यहाँ कहते कि एक घंटे में वो 5 काम करता है। अब तुम खुद सोचो कि ए एक घंटे में 5 और बी एक घंटे में 4 दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो कितना काम खत्म करते थे? 9। और कितने दिन काम कर रहे हैं? 5 दिन। तो कितना काम खत्म कर दिए? 45। तो माइनस कर दिए, कितना बचा? 15। अब यही 15 काम ए को करना है, कितने से? 5 से, है ना? उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, मतलब 5 काम करता है तो कुछ x दिन लेगा, तभी ना 15 काम करेगा। तो यही x निकाल लिया। तो ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ जाती है तो इस क्वेश्चंस में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कि a प्लस बी 15 दिन में काम करते हैं, b प्लस सी 12 दिन में काम करते हैं, c प्लस ए 10 दिन में काम करते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया? 30, सॉरी 60, क्योंकि टोटल वर्क कितना आएगा? 60। तो इधर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा 6। ये किसकी एफिशिएंसी है? तो a प्लस बी की। ये किसकी एफिशिएंसी है? तो b प्लस सी की। ये किसकी एफिशिएंसी है? तो c प्लस ए की, है कि नहीं? तो हम अगर बोले तो 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, फिर भी हम एक बार और करा दे रहे हैं। और यहां सबका प्लस करते हैं तो 15। तो मैं ये कह सकता कि a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7.5। कितनी जाएगी? 7.5। और आपसे क्या पूछ रहा है कि a कितने दिनों में काम कर लेगा? ठीक है, a कितने दिनों में काम खुद कर लेगा। तो पहली बात, अगर a का पूछ रहा है तो मुझे खाली a की एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए, तो मैं b और c की हटा देता हूं। तो यहाँ b और c कितना है? तो 5। कितना है? 5। हटा दिए तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2.5। कितनी आ गई? 2.5। ठीक है, अब मुझे क्या पता करना था कि a कितने दिन में करता है। तो काम कितना करना है? 60। कितने से कर रहा है? 2.5 से। तो 600 बटा 25 मतलब 24 दिन। मतलब a को कितने दिन लगते हैं? तो 24 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 24 दिन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि ए को किसी काम में 12 दिन लगते हैं, बी को किसी काम में 24 दिन लगते हैं, दोनों को मिलकर करना है तो कितना दिन लगेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 24, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। कुछ समय बाद हम ये लिखना छोड़ देंगे क्योंकि आपको पता है कि इधर है क्या, ये एफिशिएंसी। अभी हम आपको पहला जो कॉन्सेप्ट, पहला लेक्चर जो करा रहे हैं उसमें केवल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और चीजों को लिखना समझा रहे हैं, इसलिए अभी पूरा रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। फिर आपको धीरे धीरे ना खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो एफिशिएंसी है। तो इधर बात करें तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। अब मुझसे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं? 24 काम। दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर देते हैं तो 2 प्लस 1। तो 24 बटा 3 मतलब 8 दिन। मतलब 8 दिन में ए प्लस बी उस काम को क्या करते हैं? कंप्लीट कर देते हैं।
क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, समझना। b प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, और a प्लस बी प्लस सी उस काम को 6 दिन में करते हैं। तो a प्लस सी कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि आप यहां निकाल लो टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आएगा? तो 8 12 100, 8 12 6, 8 12 6, टोटल वर्क हो गया 24। तो यहां एफिशिएंसी मिलेगी a प्लस बी की। बात समझना, बात को यहाँ पे है ना, थोड़ा समझना जरूरी है। यहाँ b प्लस सी कितना मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो 3, क्योंकि 24 को 12 से, सॉरी 2, 3 लिख दिया हम, सॉरी। यहाँ कितना आ गया? 3। अब बात समझना, क्योंकि अब थोड़ा आपको समझना है। आप खुद सोचो, तीनों की एफिशिएंसी को प्लस कर रहे हो ना, तो 4 आ रहा है, और यहाँ b प्लस सी 2 दिया है, तो कौन नहीं है? a। तो a की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए फिर? खुद सोचो, इजी सा क्वेश्चन है। अगर ये 4 दिया है और ये आपको 2 दिया है, तो a कितना बच गया? 2 बचा कि नहीं बचा? तो आप खुद लिख सकते थे ये 2 है। और अगर a 2 है तो b कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि दोनों का सम 3 है। और b अगर 1 है, b अगर 1 है तो c कितना आएगा? 1, क्योंकि दोनों का मिलाकर 2 है। तो मुझे यहां से क्या मिल गया? मुझे यहां से ये मिला कि जो a भाई साहब है उनकी एफिशिएंसी 2 है, जो b भाई साहब है उनकी एफिशिएंसी 1 है, और c भाई साहब की एफिशिएंसी भी 1 है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर करेंगे तो कितने समय में करेंगे? मतलब ए प्लस सी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए प्लस सी। तो कितना काम करना है ए प्लस सी को? तो 24 काम करना है। कितना काम करना है? 24 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए और सी। एफिशिएंसी ऑफ ए और सी, क्योंकि ए और सी काम कर रहे हैं। तो 24 डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी 1, दोनों मिला के कितना हो गया? 3। इसका मतलब ए और सी उस काम को कितने दिन में खत्म कर देते? 8 दिन में। कितने दिन में खत्म कर देते? 8 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, तो आप इसको खुद बनाइएगा, इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्या बोल रहा है? गणेश प्लस राम प्लस सोहन किसी काम को 16 दिन में खत्म करते हैं। और गणेश और राम, गणेश और राम, गणेश और राम, गणेश और राम 24 दिन में खत्म कर देते हैं। तो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ सोहन कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले तो तुम टोटल वर्क निकाल लो, बाकी सब बाद में देखेंगे। तो 16 और 24, 16 और 24, तो आपका एलसीएम कितना जाएगा? 48। कितना जाएगा? 48। तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2। पर ये जो 2 है ये किसकी एफिशिएंसी है? तो गणेश प्लस राम की। ये किसकी एफिशिएंसी? तो गणेश की भी है, राम की भी है, और सोहन की भी। अब तुम खुद बताओ, गणेश प्लस राम भाई साहब अगर 2 हैं तो सोहन कितना होगा? खुद सोचो। अगर ये दोनों मिलकर 2 हैं तो ये भाई साहब 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी ना मिलकर 3 बनेगा। तो बस, अब आपसे पूछा है कि समय कितना लगेगा सोहन को, तो 48 काम कर रहे हैं भाई साहब सोहन। कितने से? तो 1 की एफिशिएंसी से। इसका मतलब 48 दिन में भैया जी काम कर लेंगे अपने। कौन काम कर लेंगे? सोहन भैया जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बात करें तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जो ए है ना वो काम को 36 दिन में करता है। समझना बात को, ए 36 दिन में काम करता है, बी 32 दिन में काम करता है। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लो भाई साहब, है ना। अब 36 और 12, 36 और 32, इनके बीच में एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखो, एक तरीका अब हम और समझाते हैं। आप क्या करो ना, कभी भी ना दो लोगों में एलसीएम निकालना हो, समझो बात को, तो 36 बटा 32, बड़े को ऊपर लिखो, नीचे को छोटे, और इसको काट दो। काटे तो कितने काटोगे? 4 से, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 8। आगे नहीं काट सकते ना। अब आप समझना, चाहे तुम इस 36 में 8 मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 32 में 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही एलसीएम होगा, उतना ही एलसीएम होगा।
हम क्या करेंगे, 36 में 8 मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 32 में 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, वही एलसीएम होगा। वही क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 36 इंटू 8। मैंने पूरा क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ना इसको काटने में ईजी रहेगा। तो यहाँ मैं ए की एफिशिएंसी बात करूँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 8, क्योंकि कैलकुलेशन करने में समय लगेगा ना। और बी की एफिशिएंसी की बात करूँ तो कुछ सोचो, 36 इंटू 8 डिवाइड बाई 32। 8 से इसको काटे 4, 4 से इसको काटे 9, तो हम लिख सकते हैं 9, है ना। थोड़ा इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि 12 दिन तक अगर वो काम करते तो कितना काम बच जाएगा। तो तुम पहले ये बताओ, इन 12 डेज वर्क डन, 12 दिन में कितना काम हुआ। तो 12 दिन में काम हुआ है 12 इंटू दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दो, तो 9 8 17, इतना काम 12 दिन में हुआ है। और जबकि काम कितना है, इतना। समझना बात को, मेरे पास काम इतना है और मैं इतना कर चुका हूं। तो अब ये मत करने लगना कि तुम पहले निकालने लगो कि कितना काम बचा है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तुम ये निकालो कि भाई कितना काम हो गया है। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन, क्यों, क्योंकि उससे रेशियो मिल जाएगा मुझे, थोड़ा क्वेश्चन मेरा इजी हो जाएगा। तो कितना काम हुआ है, तो काम हुआ है 12 17, जबकि कितना करना, कितने का काम, 36 इंटू 8, मतलब इतने का इतना हिस्सा तुम कर चुके हो, इतने का इतना हिस्सा तुम कर चुके हो। तो 12 से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 17/24। मतलब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है 17/24। तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, कितना काम बच गया होगा ये पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। तो कुछ नहीं, 1 में से इसको माइनस कर दो। तो 24 में से अगर आप 17 को माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 7/24। कितना मिल जाएगा, 7/24। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया ना कि 12 दिन में इसने कितना काम किया वो निकाल, तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि 12 इंटू 17, इतना काम इसने 12 दिन में किया होगा। अब ना, काम हमेशा जो 12 इंटू 17 है वो किसके कंपैरिजन में किया है, इसी कंपैरिजन में। तो फ्रैक्शन कितना बचा काम का, जैसे मैं बोलूं कि आपके पास 10 एप्पल है और आप कितने खा गए, मान लो 2, तो मैं बोलूंगा कितने एप्पल खा गए, कितने फ्रैक्शन ऑफ एप्पल खा गए। तो टोटल एप्पल 10 थे, उसमें से 2 खा गए, तो कितना बोलोगे, 1/5 हिस्सा का। तो वही चीज यहाँ पे किया है कि टोटल काम इतना था और इतना मैं कर चुका हूँ। तो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उससे मेरे को कोई फायदा ही नहीं था। तो यहाँ से डायरेक्ट कट गया, 12 से 3 काटे तो 17/24। तो कितना काम बचा, तो 7/24। कितना काम बचा, 7/24। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुई होगी। तो आज के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए, जय हिंद और